आचार्य शंकर एवं उनके अन्य शिष्य भ्रमण करते हुए श्रीशैल नगरी पहुंचे। वह नगरी केवल ब्राह्मणों की थी, जो निष्ठापूर्वक अपने वैदिक कर्म, संध्या उपासना आदि में लगे रहते थे। इसलिए आचार्य शंकर इस नगरी से आकृष्ट होकर शिष्यों सहित कुछ दिन वहीं निवास करने का उन्होंने निर्णय लिया। शंकर के आगमन की खबर सुनकर नगरी के सभी जन शंकर के लिए बहुमूल्य वस्तुओं का भेंट लेकर सेवा में उपस्थित हुए। शंकर ने मात्र अक्षत रखा अपने पास और अन्य सामग्रियों को लौटा दिया। कहा, दरिद्रों और नग्नों को भेंट दिया जाए। मैं तो आप लोगों को ब्रह्मनिष्ठा और वैदिक धर्म प्रेम को देखकर ही परम परितुष्ट हो गया हूं। आप लोगों का धर्म में प्रेम, ये मेरे लिए अमूल्य भेंट है। और ब्राह्मणों के लिए त्याग और संतोष से बढ़कर कोई वस्तु बहुमूल्य नहीं हो सकती। शंकर ने उनको उपदेश किया, सभी गदगद हो गए। परंतु उसी समय, उसी काल में नगरी के बाहर कपालिकों ने भी अपना डेरा जमा लिया था। कपालिकों की मान्यता थी कि अन्य लोगों को भी कपालिक बनाया जाए। इस हेतु वे वेश बदलकर किसी भी नगरी के बाहर रुकते और कई दिन तक वहीं रुके रहते। मंत्र तंत्र से प्रभावित करने का प्रयास करते और वेशभूषा बदलकर नगरी में घूमते। श्रीशैल नगरी की ही बात है। एक ब्राह्मण ने अपने मित्र से रोते हुए कहा कि भाई, तुम तो जानते हो कि मेरी पत्नी सदा से वैदिक धर्म का पालन करती चली आती है। कुछ दिन पहले की बात है, हमारे घर पर अतिथि साधु का आगमन हुआ। अतिथि और साधु समझकर हम दोनों ने यथाविधि उसका आतिथ्य सत्कार किया। उसने भी हमारा कुशल मंगल पूछा। उसकी बाह्य मूर्ति से त्याग के भाव स्पष्ट झलकते थे। उसके आकार प्रकार और आचरण तथा गतिविधि को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वह कोई शिव भक्त हो। हमने उसकी गतिविधि को देखकर अपने भाग्य को सराहा कि बिना बुलाए ऐसे महात्मा के दर्शन हुए हैं। वह कई दिनों तक हमारे घर पर ही रहा। अंतिम दिन उसने हमारे हाथ का बना भोजन ग्रहण नहीं किया। हमने उसकी इच्छा अनुसार आटा, दाल, घृत आदि उसको दे दिया। दिन भर वह मौन रहकर कुछ जप तप करता रहा। रात्रि को उसने नरकंकाल और अस्थि माला गले में डालकर इंद्रजालिकों की तरह से होम किया और घर के कुशल क्षेम के लिए बाध्य करके हमको कुछ चरणामृत सा दिया।
इस प्रकार क्रियाकलापों को देखकर हमें कुछ संदेह भी हुआ। वह चरणामृत मेरी पत्नी ने पी लिया। अंत में प्रातः काल उठकर बिना कुछ कहे सुने ही वह वहां से चला गया, परंतु उसके उस पैशाचिक कृत्यों से मेरी पत्नी का मन उसी दिन से ऐसा विपरीत, पथगामी और उद्भ्रांत हो गया कि मैं भयंकर विपद में पड़ गया हूं। उसने वैदिक धर्म का परित्याग कर दिया और कपालिक धर्म से उसने अपनी उपासना प्रारंभ कर दी। ब्राह्मण की बात सुनकर पहले तो वह आत्मीय कुछ चकित हुआ और फिर बोला, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। हमारे ग्राम के निकट वन में कपालिक डेरा डाले पड़े हैं। हो न हो यह उन्हीं की शैतानी है, परंतु कोई भय की बात नहीं है। दैव योग से हमारे ग्राम के पास बाहर जो एक महापुरुष ठहरे हैं, वे साक्षात देवादिदेव महादेव के स्वरूप हैं। उनकी शरण में जाने से तुम्हारे समस्त पाप तापों का अवश्य नाश हो जाएगा। वे असाधारण महापुरुष हैं। वे अवश्य ही इस संकट से तुम्हारा उद्धार कर देंगे। उत्तर में ब्राह्मण ने कहा, भाई मैं तो पतित हूं, परितप्त अधम व्यक्ति हूं। उन महापुरुष के सामने जाकर कैसे उपस्थित होऊंगा? आत्मीय ने कहा, महापुरुष के सामने जाने में संकोच नहीं करना चाहिए और उनके समक्ष जाने में कोई हानि नहीं होती। चिंता की कोई बात नहीं, वे तो साक्षात पाप ताप हारी हैं। अंत में दोनों ब्राह्मणों ने शंकर की सेवा में पहुंचकर उनको प्रणाम किया और सब घटना जैसी की तैसी कह सुनाई। शंकर पहले तो कुछ चकित हुए, फिर ब्राह्मणों की धर्मनिष्ठा और सत्यवादिता पर शंकर मुग्ध होकर मुस्कुराते हुए बोले, जाओ वत्स जाओ, भगवान का नाम स्मरण करो और उनकी शरण में जाओ, भगवान अवश्य कल्याण करेंगे। शंकर को प्रणाम कर दोनों ब्राह्मण घर लौटे और उन्होंने आश्चर्य से चकित होकर देखा कि सचमुच ही शंकर की वाणी के प्रभाव से उस ब्राह्मण कुल कामिनी की मति गति फिर यथापूर्वक हो गई थी। इस दृश्य को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। ये बात कपालिकों के राजा को पता चली। कपालिकों की उपासना पद्धति अत्यंत उग्र थी। वे भगवान शिव के उग्र रूप महाभैरव के उपासक थे। उनकी पूजा में मद्य मांस आदि का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता था। उनके उपास्य देव महाभैरव का स्वरूप बड़ा उग्र तथा भयानक था। प्रबोध चंद्रोदय में उनकी उपासना का संकेत मिलता है। ये लोग आग में मनुष्य के मांस की आहुति देते, ब्राह्मण की खोपड़ी में मदिरा पान कर ये अपने व्रत को धारण करते, महाभैरव के सामने पुरुषों की बलि दिया करते। आचार्य शंकर के समय में कपालिकों का प्रभुत्व अधिक व्याप्त होने लगा था। उन दिनों श्रीशैल में विशेष रूप से कपालिकों का प्राधान्य जमने लग गया था। ये बात जब कपालिकों के राजा क्रकश को पता चली, तब उसने श्रीशैल के बाहर निवास कर रहे कपालिकों को एक संदेशा भेजा कि कोई सन्यासी शंकर है जिसने समस्त विद्वान जनों को पराजित किया है और अद्वैतवाद को स्वीकार करवा रहा है।
वो सन्यासी हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। अतः उग्र भैरव, तुम किसी भी प्रकार से सन्यासी की हत्या कर अपने समुदाय की रक्षा करो। यह तुम अपना कर्तव्य समझकर करो। अब कपाली उग्र भैरव शंकर के गतिविधियों पर दृष्टि रखने लग गया। कपाली ने देखा कि आचार्य सदैव अपने शिष्यों से ही आच्छादित रहते हैं, इसलिए कपाली ने कपट वेश धारण किया और जिज्ञासु की भांति शंकर के पास आने जाने लगा। अब कपाली ने तो मात्र अपने वेशभूषा बदल लिए, परंतु उसके शरीर की आकृति के विषय में वर्णन आता है कि उसका स्वभाव जैसा उग्र था, वैसे ही उसकी उग्र मूर्ति थी। साधारण लोग उसको देखकर भयभीत हो जाते और चंचल हो उठते। उसके कर्कश कंठ स्वर को सुनकर लोग आशंकित हो जाते। दानव की भांति उसकी आवाज थी। कुछ दिनों से वह श्रीशैल के बाहर ही था, इसलिए कई लोगों ने तो उसे देखा भी था। उसके रक्त वर्ण नेत्रों को देखकर और लड़खड़ाती जबान से निकले हुए वाक्यों को सुनकर लोग उसके आसपास आना नहीं चाहते। परंतु महामति ब्रह्मज्ञानी शंकर सब कुछ जानकर भी उससे घृणा नहीं करते थे, क्योंकि वे तो प्राणी मात्र के हितैषी हैं। न किसी से घृणा प्रकट करते हैं, न किसी पर प्रेम, सदैव अपने समत्व में स्थापित हैं। कपाली ने शंकर की विश्वसनीयता को जीतने के लिए उनको बता चुका है कि वह कपाली धर्म को मानता है। कपाली उग्र भैरव बीच बीच में आकर शंकर से अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करता और अपने धर्म की सत्यता एवं सार्थकता प्रकट करता। शंकर उसकी बातों को सुनकर उसे यथार्थ सत्य धर्म का उपदेश देते। इसी प्रकार धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ती गई। पहले जो लोग भयभीत होते थे कपाली के आने जाने पर, अब उसका आना जाना सभी को सहज लगने लगा, क्योंकि कपाली अपने धर्म की जिज्ञासा लाता और शंकर से उस पर चर्चा करता और पुनः लौट जाता। शंकर तो आविर्भाव ही सत्य धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ था। वे प्रायः सभी ऐसे लोगों को धर्म पथ पर लगाने की चेष्टा करते थे जो अधर्म को धर्म और असत्य को सत्य कहकर उसे लोगों की दृष्टि में धर्म मार्ग बताया करते थे। अनेक जिज्ञासु लोग जो यथार्थ में सत्यासत्य का निर्णय करने शंकर की सेवा में उपस्थित होते, वे अपनी शंकाओं का समाधान सुनकर परितृप्त होते और अंत में शंकर के अद्वैत मत को ग्रहण करते। केवल अंध तामसी हतभाग्य लोग ही धर्म के मर्म को हृदय में धारण न कर पाते। इसी प्रकार से अनेक भ्रष्टाचारी, कदाचार परायण वामी और कपालिक भी शंकर के पास आते जाते। दुष्ट स्वभाव कुपथगामी उग्र भैरव भी आता और शंकर की धर्मपूर्ण बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। अंत में
उस हतभाग्य ने सोचा कि यदि शंकर जैसे महाज्ञानी पुरुष की गुप्त हत्या कर दूं तो इससे ज्यादा कोई लाभ नहीं होगा। क्यों न इनकी बलि चढ़ाकर अपने देवता को प्रसन्न कर लूं। ऐसे ज्ञानी पुरुष की बलि से मेरे देवता भैरव भी प्रसन्न हो जाएंगे कि क्या महान भेंट दिया है। इस बात को उग्र भैरव ने यहां तक सोच डाला कि शायद भगवान की भी यही इच्छा है, मेरे देवता की भी यही इच्छा है और आज्ञा है, तभी तो मेरे मन में इसकी कल्पना हुई है। इसी उद्देश्य को लेकर उग्र भैरव ने आवागमन को क्रमशः और भी बढ़ा दिया, परंतु आचार्य शंकर सदा ही सतर्क और शिष्य मंडली से घिरे रहते। इसलिए निरंजन स्थान में शंकर का वध करके बलि प्रदान करना नितांत असंभव था। अंत में उसने एक और निश्चय कर डाला। वह जानता था कि आचार्य शंकर परम धार्मिक, महानुभाव और सदाशय हैं और धर्म के संबंध में तो और भी उदार प्रकृति हैं। यदि मैं अपनी इच्छा प्रकट कर उनसे बलिदान की स्वीकृति के लिए अनुरोध करूं तो वे कभी मेरी इच्छा की उपेक्षा नहीं करेंगे। अतः गुप्त रूप से बलिदान करने की चेष्टा करना व्यर्थ है। स्पष्ट रूप से उनके सामने आत्मनिवेदन करके स्वीकृति ले लेनी ही ठीक होगी। इस प्रकार से विचार स्थिर करके अपने प्रस्ताव को आचार्य के सामने उपस्थित करने के लिए सुयोग और सुविधा वह देखने लगा। एक दिन सभी शिष्यगण संध्या वंदन आदि से निवृत्त होने के लिए किसी जलाशय पर गए हुए थे। आश्रम में एकाकी शंकर बैठे आत्मचिंतन कर रहे थे। उनके पास और कोई नहीं था। उग्र भैरव तो सदा ही इसी सुयोग की तलाश में था। वह सुविधा देखकर आचार्य देव के पास उपस्थित हुआ। शंकर का स्वभाव ऐसा था कि वे सबसे उदारता भरा व्यवहार करते। उग्र भैरव का आचरण यद्यपि अत्यंत कलुषित था, तथापि शंकर समझते थे कि कभी न कभी ठीक मार्ग पर आ ही जाएगा। शंकर उग्र भैरव को देखकर एक आसन पर उसे बैठने का संकेत किए। उसके बैठ जाने पर शंकर ने उससे कुशल मंगल पूछा, परंतु उग्र भैरव ने मुख मोड़ लिया, सिर झुका लिया, कुछ उत्तर न दिया। इस प्रकार से कुछ देर तक मौनावलंबन किए रहा। तब क्रूरमती भैरव को इस प्रकार से उदास और खिन्न देखकर आचार्य शंकर ने पूछा कि आज ऐसे उदास और खिन्न क्यों हो रहे हो? आप तो सर्वत्यागी पुरुष हैं। आपकी गतिविधि और आचरणों को देखकर स्पष्ट मालूम होता है कि आप यथार्थ सन्यासी हैं। संसार में आपकी जरा भी आसक्ति नहीं है। विषय संपद, स्त्री पुत्र आदि भी आपके नहीं हैं। फिर यह खिन्नता क्यों, जिसकी सांसारिक किसी वस्तु से आसक्ति नहीं? उसको अशांति और असंतोष और खिन्नता का तो कोई कारण ही नहीं रह जाता। कपालिक ने बोला, आचार्य,
आप परम ज्ञानी पुरुष हैं। आप तो सभी गूढ़ तत्वों को सम्यक रूप से जानते हैं। महाराज, धर्म ही मनुष्य के जीवन के लिए परम शांतिप्रद वस्तु है। इसलिए मानव जीवन इस सब की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसे श्रेष्ठ मानव जीवन को धारण करके भी जो धर्म साधन न कर सके, वह नितांत हतभाग्य तथा पापी है। कपालिक की बात को सुनकर आचार्य प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बोले, तुम सही कह रहे हो उग्र भैरव। धर्म ने ही जगत को धारण किया है। धर्म ही विश्व की उत्पत्ति और संस्थिति का कारण है। अब बताओ, तुम और क्या कहना चाहते हो? कपालिक ने कहा, भगवान, जैसे आप बता रहे हैं कि धर्म ही मनुष्य जीवन के सार्थकता का पथ है, तो महाराज, मेरा धर्म यह कहता है कि मैं अपने देवी को, देवता को बलि प्रदान करूं। बलि उपहार पूजा का उपादान में सर्वश्रेष्ठ उपादान है। कपालिक की बात सुनकर शंकर ने कपालिक को ऊपर से नीचे की ओर देखा। फिर बोले, उग्र भैरव, केवल बाह्य पूजा और बलि प्रदान से देवी कभी परितुष्ट नहीं हो सकती, या देवता कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। यह भ्रमात्मक विचार है तुम्हारा। देवी तो महाशक्ति, आद्य शक्ति के रूप में संपूजिता है। वे साक्षात ज्ञानमयी, ज्ञान स्वरूपिणी है। केवल द्रव्य यज्ञ से उनकी परितुष्टि नहीं हो सकती। ज्ञान यज्ञ अर्चना द्वारा ही उनको परितुष्ट किया जा सकता है। बिना इसके न वे प्रसन्न हो सकती हैं, न उनका साक्षात्कार हो सकता है। बिना अद्वैत तत्व लाभ किए महामुक्ति नहीं हो सकती। उसी से देवी और देवता भी प्रसन्न होते हैं। अज्ञानियों के अज्ञान से वे कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। आचार्य की बात सुनकर कपालिक गरज कर बोला, यह सब भ्रांति में कल्पना मात्र है। भ्रांति में कल्पना मात्र है। इससे प्रकृत धर्म साधना नहीं हो सकती महाराज। हाँ, धर्म विडंबना हो सकती है। इसलिए वह चाहे जैसी साधना करे, अद्वैत तत्व वाले को कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। कलयुग में उक्त विहित साधना ही सर्वश्रेष्ठ साधना है, और वही साधना सुलभ है, सरल है, जिस साधना को मैं कर रहा हूं। और यही समझकर मैं इस पथ का पथिक हुआ हूं। यद्यपि कलयुग में धर्म का यह पथ अति सरल और उपयुक्त है, परंतु इसकी बहुत सी प्रक्रिया प्रणाली अति कठिन और दुसाध्य है। परंतु उसमें सफलता प्राप्त होने पर सिद्धि तो निश्चित ही प्राप्त होती है। इसलिए मैं प्रार्थी होकर आपके पास आया हूं। आप अनुग्रह कर मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। आप स्वभाव से ही दयावान और ज्ञानवान हैं। आपके लिए सभी प्रिय हैं। आपके लिए न कोई द्वेष का पात्र है, न घृणा का। आप समदर्शी और सबके हितकारी महात्मा हैं। धर्म संरक्षण और धर्म प्रतिपालक आपके जीवन का एकमात्र महाव्रत रहा है। मेरे धर्म साधना में मुझे जिससे सिद्धि प्राप्त हो,
उसमें आप मेरी सहायता कीजिए महाराज। उत्तर में शंकर ने कहा कि मैं किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं, कहो। कपालिक ने कहा, आचार्य, आप परम बुद्धिमान हैं। आप सब जानते हैं कि जीव बलि द्वारा देवी को, भैरव को परितुष्ट करना हमारे धर्म का निगूढ़ बीज स्वरूप है। जीवों में भी नर बलि सर्वश्रेष्ठ है। उससे सिद्धि अवश्यंभावी और अनिवार्य होती है। और नरों में भी जो पवित्र है, ज्ञानी है, उसके बलि प्रदान से देवी अधिक परितुष्ट होती है। इसमें मेरा ही लाभ नहीं है। जिसको बलि दिया जाएगा परलोक में उसकी भी परम गति होगी। इसलिए महाराज, आप परम ज्ञानी भी हैं, पवित्र भी हैं, और इसमें हम दोनों का लाभ है। मैं चाहता हूं कि मैं आपकी बलि अपने देवी के समक्ष दूं, अपने देवता के समक्ष दूं, और मैं अपनी सिद्धि को उपलब्ध हो जाऊं। इतना कहकर उग्र भैरव आचार्य शंकर की ओर निहारने लगा। शंकर भी अत्यंत विस्मित होकर उग्र भैरव की ओर निहारने लगे कि यह कैसा धर्म है। इस धर्म की महत्ता मनुष्य बुद्धि से अतीत है। मनुष्य के जीवन की हत्या करके जिस निष्ठुर धर्म का अनुष्ठान किया जाता है, वह धर्म नहीं है, दंभ है, पाखंड है और धर्म की विडंबना है। ऐसे धर्म के साधन से न इस लोक में गति हो सकती है, न परलोक में मंगल। जो देवी भैरवी जीवों की रचना करती है, संस्थिति और रक्षण करती है, वही संहार करने का अधिकार रखती है, और किसी को उन जीवों की हत्या करने का जरा भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार की जीव हत्या से सिवा महापाप के कभी कोई साधन नहीं हो सकता। कपालिक, विचार कर देखो, जीवन सभी को प्रिय है। कोई भी स्वेच्छा से प्रियतम प्राणों को विसर्जित नहीं करना चाहता। अति सामान्य कीट पतंग से लेकर मनुष्य, देव, दानव सभी जीवन रक्षक के लिए व्यतिव्यस्त हैं। कीट पतंग, पशु पक्षी को जब कोई मारने जाता है तो वे भागकर प्राणों की रक्षा करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें स्त्री, पुत्र आदि आत्मीय प्राणों से भी प्रिय हैं, परंतु कपालिक, यह कितनी भ्रमात्मक धारणा है। क्योंकि जब जीव पर कोई संकट उपस्थित होता है तो मनुष्य प्रिय से प्रिय आत्मियों को भी परित्याग देता है। अपने जीवन की रक्षा के लिए वहां से भाग खड़ा होता है। बिना जीवन के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें से कोई सिद्ध नहीं हो सकता। इसके सिवाय और एक बात है कपालिक, देवी भगवती जो जीवों को जन्म देती है, पालन करती है, वह कभी यह इच्छा नहीं करती कि उसके सामने जीवों का बलिदान किया जाए। उस देवी के लिए मनुष्यों का बलिदान करने वाला पुरुष भी देवी को संतुष्ट नहीं करता, अपितु रुष्ट ही करता है। तुम मुझे देवी के सामने बलिदान करके भला क्या सिद्धि प्राप्त करोगे?
ना देवी भैरवी प्रसन्न होंगी, न भगवान भैरव प्रसन्न होंगे तुम पर। कपालिक बोला, महाराज, हमारे साध्य धर्म का मर्म अत्यंत कठिन और दुर्ज्ञेय है। उस तत्व को कर्मी और अधिकारी ही समझ सकता है। आपके समझ से परे की बात है महाराज। हाँ, आप यदि इस पथ के पथिक होते तो सरलता से समझ सकते, परंतु जबकि आप अन्य मतावलंबी हैं, तो आपको मेरे धर्म का मर्म कैसे समझ में जा सकता है, कैसे समझ में आ सकता है। और विशेष कहने की कुछ आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि मालूम होता है कि आपने हमारे अनुष्ठेय धर्म की सत्यता और सार्थकता बिल्कुल समझना ही नहीं चाहा है। आप न उसको ग्रहण करेंगे और न उस पर चलेंगे, तब मैं क्यों व्यर्थ में आपको अपने धर्म का मर्म समझाऊं। आचार्य शंकर ने कहा, कपालिक, साधु जनों का एक ही पथ होता है। वह पथ कैवल्य पद, एकमात्र पथ अद्वैत पथ है। अद्वैत पथ के मर्म को समझ लेने पर मनुष्य महामुक्ति का अधिकारी हो जाता है। अद्वैत धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। कपालिक, जब मनुष्य सर्वभूतों के प्रति समदर्शी हो जाता है, तब आत्मा के प्रकृत स्वरूप को समझने में समर्थ होता है, क्योंकि तब वह यह समझ लेता है कि वास्तव में संसार में मेरा अपना कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि शरीर, मन, बुद्धि भी मेरी अपनी नहीं है। तब उसके मन में स्वयं यह प्रश्न उपस्थित होता है कि तब फिर मैं कौन हूं। अंत में इसी सूक्ष्म सूत्र द्वारा आत्म तत्व का उसको ज्ञान होता है। वह समझने लगता है कि आनंद स्वरूप ब्रह्म ही अपना स्वरूप है। वह आत्म रूप में सबको विराजमान देखता है। इस प्रकार से भगवान के सर्वव्यापकता का बोध होने से प्रतिहिंसा और द्वेष नष्ट होते हैं। फिर न वह किसी का वध करने की इच्छा करता है, न फिर उसे कोई सिद्धि पाने की इच्छा रह जाती है। शंकर की ज्ञान गंभीर बात सुनकर कपालिक ने अपनी भवों को व्यंगात्मक तरीके से ऊपर किया और कुछ विक्षिप्त हो कहने लगा कि महाराज, आप ज्ञान पथ के अनुयायी हैं। आपकी दृष्टि में सभी जीव समान हैं, परंतु सभी लोग इस धर्म के गूढ़ रहस्य को न समझ सकते हैं, न धारण ही कर सकते हैं। जो कुछ भी हो, धर्म का तत्व अति सूक्ष्म है। उसे न सब जान सकते हैं, न कार्य में परिणित कर सकते हैं। मैंने जिसको धर्म समझा है, मैंने उसको स्वीकार किया है, वही मेरा धर्म है। इस समय देवी की प्रेरणा से ही मैं सेवा में उपस्थित हुआ हूं। अब आप अनुग्रह करके मेरे अनुरोध की रक्षा कीजिए और देवी की जो इच्छा है उसकी पूर्ति कीजिए। और हाँ महाराज, मैं तो अभी से आपको अपना गुरु मान लेता हूं। अब से मैं आपका शिष्य हुआ और गुरु का यह कर्तव्य होता है कि शिष्य का अभिष्ट सिद्ध करे, शिष्य को सिद्धि प्रदान करे। महाराज, मेरी सिद्धि इसी से होगी
कि आपकी बलि मैं अपने देवी के समक्ष दूं। शंकर कपालिक की बातों को सुनकर मुस्कुरा दिए। वे सोचने लगे कि कैसे इनका धर्म है, कितना छिछलेदार है, धर्म की कैसी शोचनीय अवस्था है, और फिर कपालिकों का धर्म तो कैसे भीषण कायाकलापों से विजड़ित है। ये कैसे निर्भय और निष्ठुर हैं, जीव हत्या और मनुष्य हत्या करने में जरा भी कुंठित नहीं होते। क्या सचमुच ही इनको यह विश्वास है कि मनुष्य का बलि प्रदान करने से जग जननी आद्य शक्ति प्रसन्न होगी और भव बंधन से मुक्त कर देगी? शंकर इसी प्रकार से कपालिकों के भीषण धर्म पर विचार कर रहे थे। इसी समय कपालिक ने फिर उत्कंठित होकर कहना आरंभ किया, महाराज, अब तो मैंने आपको गुरु भी मान लिया है। आप जैसे ज्ञानी हैं वैसे ही सदाशय भी हैं। आप यदि चाहें तो सरलता से मेरा अनुष्ठान संपन्न हो सकता है। यदि आप मेरे अनुष्ठान में विघ्न डालेंगे तो आपको गुरु होने का दोष लगेगा।